Good morning, my dear students. Welcome back to my English class. Today I am going to explain chapter 7 packing. It's a it's an extract from a novel named Three Men in a Boat. Basically, this is a story about three friends. First is narrator, that is Jerome K. Jerome. Second, George, and third, Harris. These three are main characters along with their dog, whose name was Montmorency. चार मेन कैरेक्टर्स हैं. पहले हैं हमारे राइटर, नैरेटर, जो कहानी सुना रहे हैं हमें, जिन्होंने कहानी लिखी है, जेरोम के जेरोम. सेकेंड, जॉर्ज. थर्ड फ्रेंड इज़ हैरिस, और इनका एक पेट डॉग जिसका नाम था मॉन्टमेरेंसी. तो दिस इज़ अ स्मॉल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट नॉवल जिसको हम अब पढ़ने जा रहे हैं. नेम है पैकिंग. मीन्स एक छोटा सा ब्रीफ कर रही हूँ आपको. थ्री मैन इन अ बोट मीन्स एक बार वंस दे गेट बोर्ड, तीनों फ्रेंड बोर हो गए. दे फेल्ट कि दे ऑल आर सिक एंड दे नीड some entertainment or a break from their regular routine life. तो उन्होंने प्लान किया they will take a trip. और उस ट्रिप के लिए उन्होंने एक बोट ट्रिप प्लान किया रिवर थेम्स में, जो ब्रिटेन की, लंदन की एक फेमस नदी है, यूके की, यूनाइटेड किंगडम की, थेम्स. उस रिवर में उन्होंने एक बोट ट्रिप प्लान किया. और ये जो एक्सट्रैक्ट हम आज पढ़ेंगे ये है अबाउट द पैकिंग दे डिड फॉर देयर ट्रिप. ट्रिप पे जाने से पहले उन्होंने अपनी पैकिंग की और किस तरीके से की, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट पैकिंग. इट्स ऑल अबाउट दैट. तो उस पैकिंग में ऑल आर शोइंग ऑफ, दे ऑल आर मास्टर्स. एक दूसरे को शो ऑफ कर रहे थे कि दे नो ऑल अबाउट पैकिंग और हमें सबसे अच्छी पैकिंग आती है. एंड इट वॉज़ अ ग्रेट मैस. बहुत सारी कॉमिक सिचुएशंस मिलेंगी हमें यहाँ पर, जिनको देख करके, सुन करके, पढ़ के आपको हंसी आएगी डेफिनेटली. आई एम स्टार्टिंग. आई सेड आई वुड पैक. आई सेड आई वुड पैक मीन्स ये कौन कह रहे हैं? दिस इज आवर नरेटर जेरम. I is Jerome K. Jerome. I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. और इनको इतना ज़्यादा प्राइड था अपनी पैकिंग स्किल्स के ऊपर कि उनको लगता था कि जितने भी लोग अभी ज़िंदा हैं, अलाइव हैं, अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, उन सबसे ज़्यादा वो पैकिंग के बारे में जानते हैं. आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर इंटायरली टू मी. और ये एक्चुअली ये बातें करके अपने फ्रेंड जॉर्ज और हैरिस को इम्प्रेस करना चाह रहे थे. और इन्होंने उनको इम्प्रेस करने के लिए कहा कि आप ये सारा का सारा जो पैकिंग का मैटर है ये इंटायरली, पूरी तरीके से मेरे ऊपर छोड़ दो. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. और वो दोनों मान गए इजीली. और कुछ जैसा ये चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ. इट मीन्स मिस्टर जेरम थॉट कि ये लोग they will pack, Mr. George and Harris will pack, and Mr. Jerome will supervise and guide them. Actually he wants to show off and bully. एक तरीके से उन लोगों को मास्टर करना चाह रहे थे ये, लेकिन उन्होंने पूरे तरीके से पैकिंग का काम इनके ऊपर छोड़ दिया. एंड दे सेट aside. George spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table. दोनों ने काम छोड़ दिया और जॉर्ज जो है एक इजी चेयर, आराम कुर्सी के ऊपर बैठ गए.
और हैरिस ने अपने पैर टेबल के ऊपर रख लिए, मीन्स दे बोथ ऑफ देम वर रिलैक्स्ड कि ठीक है तुम करो। और जेरम क्या चाह रहे थे, एक्चुअली ही वॉन्ट्स टू सुपरवाइज देम। Paragraph second, this was hardly what I intended. What I had meant, of course, was that I should boss the job, and the Harris and George should potter about under my direction. I pushing them aside every now and then with, oh you, here let me do it, there you are, simple enough, really teaching them, you as you might say. Actually, जैसा मैंने अभी बताया, आई टोल्ड यू अर्लियर इन फर्स्ट पैराग्राफ, ही वॉन्ट्स टू सुपरवाइज दैम, ही वॉन्ट्स टू बुली दैम। वो हर वक्त उनको डांटना चाह रहे थे, अरे तुम्हें ये नहीं आता, ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे करना है, ये तो बहुत आसान है, यू डोंट नो एनीथिंग। लेकिन दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंटेड, मीन्स जैसा उनकी इंटेंशन थी, जैसा वो कहना चाह रहे थे, उन्होंने वैसा बिल्कुल नहीं किया। वो बिल्कुल काम छोड़ के अलग हो गए। और वो कहना क्या चाह रहे थे, वॉट आई हैड मेंट ऑफ कोर्स वॉज कि मैं उनके काम को बॉस करूं। बॉस करना मीन्स कि उनको बुली करूंगा, जब वो काम कर रहे होंगे तो उनको डायरेक्शंस दूंगा, बताऊंगा कि ऐसा करना होगा, और उनको बार बार साइड में धक्के देना, अरे तुम्हें ये नहीं आता, ये नहीं करना, इस तरीके से। ही वॉन्टेड दैट। पर उनके फ्रेंड्स वर फार मोर अहेड, वो उनसे भी कई कदम आगे थे, उन्होंने उन काम छोड़ दिया। दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी, जिस तरीके से उन्होंने इनकी बात को समझा उसने इनको इरिटेट कर दिया, परेशान कर दिया। There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. और he is saying कि सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ जो होती है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ उनको इरिटेट करती है, परेशान करती है, वो ये है कि जब ये काम कर रहे होते हैं और उस वक्त ये लोगों को बैठे हुए, दूसरे लोगों को बैठे हुए देखते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे, तो ये परेशान हो जाते हैं। मीन्स जब ये देखते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, दूसरे लोग बैठे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। पैराग्राफ थर्ड, आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। और एक बार ये एक ऐसे इंसान के साथ, एक ऐसे आदमी के साथ रह चुके हैं जो इनको ऐसी हरकतें करके लगभग पागल बना देता था, ऑलमोस्ट मैड। ही वुड लॉल ऑन द सोफा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाई द आवर टुगेदर। और वो जो इंसान था वो सोफे के ऊपर बैठे रहते थे और इनको काम करते हुए देखते रहते थे, बाई आवर्स, घंटों तक लगातार ये काम कर रहे हैं और वो बैठ करके इनको देखते रहते थे और ये इरिटेट होते थे। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट। और वो कहते थे कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, रियल गुड, बहुत अच्छा लगता है कि तुम जब मैस करते हो, मैसिंग अबाउट मीन्स काम कम करना, काम को बिगाड़ना, ज़्यादा चीज़ों को फैला देना, ऐसी चीज़ें करते हो तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट। और अब मिस्टर जेरम के अकॉर्डिंग अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, मीन्स पहले ऐसा करता था, अब मैं काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेता हूँ। आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं चुपचाप बैठा रहूँ और दूसरे लोगों को काम करते हुए और मजदूरी करते हुए देखता रहूँ, मीन्स मेहनत करते हुए देखता रहूँ। I want to get up and superintend and walk round with my hands in my pockets and tell him what to do. Actually ये अलग बैठ करके लोगों को काम करते हुए नहीं देखना चाहते, ये चाहते थे कि ये गेट अप मीन्स खड़े हो जाएं और सुपरिंटेंड मीन्स चीज़ों को सुपरवाइज करें, लोगों को गाइड करें, और ये चारों तरफ घूमना चाहते थे अपने हाथों को अपनी पॉकेट में डाल करके, और लोगों को मीन्स अपने फ्रेंड्स को ये बताते हुए कि क्या करना है, कैसे करना है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर। जैसे वो इंसान थे कि वो सोफे में बैठे रहते थे और इनको देखते रहते थे, तो ही इज़ टेलिंग कि वो लेज़ी थे और ये खुद को एनर्जेटिक बता रहे हैं कि देखो मैं एनर्जेटिक नेचर का हूँ, मैं बैठ नहीं सकता, मैं उनके
उनके बीच में घूमता रहूँगा, उनको बताता रहूँगा. Paragraph 4. However, I did not say anything but started the packing. अब इन्होंने कुछ कहा नहीं अपने फ्रेंड्स को और पैकिंग स्टार्ट कर दी. स्टार्टेड द पैकिंग. इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी. और जैसा इन्होंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा लंबा बड़ा चला ये काम, क्योंकि 3 लोगों की पैकिंग थी और वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग थी. बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट. और फाइनली इन्होंने बैग पैक कर दिया. एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट. और उस बैग के ऊपर बैठ करके इन्होंने उसके स्ट्रैप्स को बांध दिया. फाइनली पैक हो गया. एंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस. अब हैरिस जो इनका फ्रेंड था, जब इन्होंने फाइनली बैग को बांध लिया, उसके स्ट्रिप्स लगा दी, तब उसने इनको याद दिलाया कि क्या तुम अपने बूट्स अंदर नहीं रखने वाले. एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगेट देम. और इन्होंने चारों तरफ देखा तो इन्होंने पाया कि ये बूट्स को रखना भूल गए थे, उनको पैक करना भूल गए थे. That's just like Harris. He couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped, of course. और अब ये कह रहे हैं कि ये हैरिस का नेचर है. हैरिस ऐसा ही करता है. उसने तब तक कुछ नहीं कहा, तब तक कुछ नहीं बताया. मतलब वो पहले भी बता सकते थे कि भाई तुम्हारे शूज़ रह गए, बूट्स रह गए, लेकिन जब इन्होंने बैग को बंद कर दिया, शट कर दिया और स्ट्रैप कर दिया, तब उन्होंने याद दिलाया कि तुम्हारे बूट्स बाहर रह गए. एंड जॉर्ज लाफ्ड, वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज. और जॉर्ज बहुत ज़ोर से हंसा. और ये कह रहे हैं कि उसकी जो इरिटेटिंग और सेंसलेस हंसी होती है, वैसी हंसी वो हंसा. They do make so wild. They do make me so wild. I opened the bag and packed the boots in, and then as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? और इन्होंने helplessly, कुछ और इनके पास था नहीं वे आउट, तो इन्होंने अपना बैग खोला. I opened the bag and packed the boots in. वापस अपने जूते अंदर रखे. and then जैसे ही just as I was going to close it, उसको बंद करने जा रहे थे, एक horrible सा आइडिया, एक डराने वाला आइडिया इनके दिमाग में आया. क्या था? had I packed my toothbrush. क्या मैंने अपना टूथब्रश रख लिया है, पैक कर लिया है? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. Next para. My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling. इनका जो टूथब्रश है वो इनको जब ये ट्रैवल कर रहे होते हैं तब वो इनको डराता है. और एंड मेक्स माई लाइफ अ माइजरी. बहुत ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट कर देता है. कैसे? आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट एंड वेक अप इन अ कोल्ड perspiration and get out of bed and hunt for it. जब भी ये पैकिंग कर रहे होते हैं तो इनको एक ड्रीम आता है पैकिंग करने के बाद, जब ये रात को सो रहे होते हैं. ऐसा हमेशा होता है इनके साथ. तो ये इनको ठंडे ठंडे पसीने आ रहे होते हैं और ये डर के उठते हैं और अपने बेड से बाहर निकलते हैं और ब्रश को ढूंढना शुरू करते हैं. एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट. और मॉर्निंग में क्या हुआ कि इन्होंने उस ब्रश को यूज़ करने से पहले, मॉर्निंग में ब्रश करते हैं ना, उससे पहले ही उसको पैक कर दिया. एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट. और उसको यूज़ करने के लिए इनको वापस अनपैक करना पड़ता है. एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग. और ये हमेशा इनके साथ होता है कि ये लास्ट चीज़ होती है जिसको ये वापस बार बार पैक करते हैं, अनपैक करते हैं. इसकी वजह से इनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है. And then I repack and forget it and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. और हमेशा इनके साथ ये होता है
कि इसी पैकिंग अनपैकिंग के चक्कर में, यूज़ करने के चक्कर में ये हमेशा उसको पैक करना भूल जाते हैं, घर पे छूट जाता है और लास्ट मोमेंट में जब ये जा रहे होते हैं तो इन्हें वापस सीढ़ियाँ चढ़ के अप स्टेयर्स ऊपर आना पड़ता है लास्ट मोमेंट में। और रेलवे स्टेशन पर जहाँ से इनको ट्रेन पकड़नी होती है वहाँ तक ये अपने हैंकर चीफ में उसको पैक करके अपनी पॉकेट में रख के ले जाते हैं। हमेशा ऐसा होता है। Of course, I had to turn every mortal thing out now and of course I could not find it. और जैसे इनको ये हमेशा वाली चीज़ याद आती है तो इन्होंने हर चीज़ को, हर एक चीज़ को वापस बाहर निकाला और इनको वो ब्रश नहीं मिला। I rummaged the things up into much the same state that they it is time taking, that they must have been before the world was created and when chaos reigned. और इन्होंने उस ब्रश को हर जगह ढूंढा, इनको मिला नहीं और फाइनली इनका जो कन्फ्यूजन था, जो chaos था, वो कंटिन्यू है, चल रहा है। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 times over but I couldn't find my own. और इस सर्चिंग में जॉर्ज और हैरिस के टूथब्रश इनको 18 टाइम्स मिलते हैं लेकिन अपना इनको एक बार भी नहीं मिलता। I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once more. और वापस ये केयरफुली सारी चीज़ों को पैक कर रहे हैं और हर एक चीज़ को हिला करके झाड़ के देख रहे हैं कि कहीं कुछ है तो नहीं। फाइनली इनको इनका टूथब्रश कहाँ मिलता है? अपने बूट के अंदर, शूज़ के, जूते के अंदर। फाइनली आई रीपैक्ड वंस मोर, एक बार और पैकिंग होती है। पैराग्राफ 7, व्हेन आई हैड फिनिश्ड जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वाज इन। और जब इन्होंने फिर से एक बार पैकिंग कर ली, फिनिश हो गया, जॉर्ज, अब पहले किसने इनको कहा था? हैरिस ने। नाउ जॉर्ज ने पूछा कि आप साबुन, सोप रख लिए? आई सेड आई डिडंट केयर अ हैंग वेदर द सोप वॉज इन और वेदर इट वॉजंट एंड आई स्लैम्ड द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट and found that I had pegged my spectacles in it and had to reopen it. और इन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल, मुझे कोई परवाह नहीं है इस बात की कि सोप रखा है या नहीं पैक हुआ है। और इन्होंने स्लैम्ड मीन्स बैग को बंद कर दिया, स्ट्रैप कर दिया। और आफ्टर दैट ही फाउंड, उनको याद आता है कि मैंने अपने चश्मे, स्पेक्टिकल्स, here is actually पैक ऑफ टबैको, वो अंदर रख दिया है और इन्हें अपना बैग फिर से खोलना पड़ा। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM, रात को 10:05 पे फाइनली इनकी पैकिंग फिनिश होती है। एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू, जो छोटी छोटी सी बास्केट्स होती हैं उसमें खाने के लिए कुछ सामान पैक कर लेते हैं, वो रह गए थे। बाकी सारा सामान इनका फाइनली पैक हो गया था। हैरिस सेड दैट वी शुड बी वांटिंग to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better do the rest, and I agreed and sat down and they had a go. और फाइनली इनका जो शाम को, रात को 10 बजे तक इनका फाइनली पैकिंग हो गई थी। और इसके बाद हैरिस ने इनको कहा कि हमारे जो जर्नी है वो ऑलमोस्ट 12 आवर्स के बाद शुरू होने वाली है, 12 घंटे भी नहीं बचे हैं। और फाइनली इनका जब पैकिंग हो जाती है तो हैरिस रिमाइंडेड हिम कि भाई देयर इज़ लेस देन 12 आवर्स टू स्टार्ट आवर जर्नी, तो आप रेस्ट कर लो एंड वी विल मैनेज rest of the things. This is all for today and we'll continue rest of the chapter in next session. Till then, take care and goodbye.